सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी आज मेरठ पहुंचे हैं और यहां पर उनके कई कार्यक्रम आज होने हैं। सर, आज आपका कार्यक्रम क्या है, किस प्रयोजन से मेरठ आना हुआ? देखिए, आज मेरठ तो हम एक शादी समारोह में, रात को शादी है, हमारे जुबेर भाई पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उनके घर शादी है, उसमें मेरठ इस उद्देश्य से। दूसरा हमारा उद्देश्य बुलंदशहर में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, तो हम उस ट्रेनिंग सेंटर की बड़ी चर्चा सुनते हैं, तो आज उस ट्रेनिंग सेंटर का निरीक्षण करने जाएंगे कि ज़रा देखें तो क्या होता है वहाँ। ट्रेनिंग दी जा रही है तो लोग ट्रेनिंग लेके कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वहीं जा रहे हैं। सर, लखनऊ में एक पोस्टर बार शुरू हो गया है, 27 के सत्ताधीश और दूसरी तरफ 27 के खेवनहार। देखिए, अगर सच कहा जाए तो सच बात कड़वी होती है। जो होर्डिंग लगी है या बैनर लगे हैं, 4 बार सीएम रहे हैं, कोई नया वो नहीं बनने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी 4 बार सीएम बनी है और खुद अखिलेश जी 5 साल रहे। 5 साल में हम उस पोस्टर पर एक सवाल खाली हमारा है कि नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, आर्य, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुल्हा, धुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, कितना हिस्सा आपने दिया अपनी सरकार में, इतना सा खाली बता दो, तब लोग वोट देंगे। और नहीं तो आप लोग दगे हुए कारतूस हो हम लोगों के लिए। 20% आबादी मुसलमान वोट देता है। आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% था। कांग्रेस, सपा, बसपा ने मिल के इतना विकास किया, 1% नहीं है। 27% आरक्षण 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण को बांट करके, जिस तरह 13 प्रदेशों में बांट करके आरक्षण 27% दिया जा रहा है, उसको बांट करके दिया जाए। मुख्यमंत्री कौन था 13 में? अखिलेश यादव जी। हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना। हिस्सा लूटा किसका? अति पिछड़ों का। और लूट करके वही लूटने के लिए सत्ता लेना चाहते हैं। हम तो कहते हैं मुसलमान भाई थोड़ा सा खाली, अगर जो नेता उनमें है, अगर वास्तव में वो लीडर हैं, नहीं तो हम तो लोडर मानते हैं भाई। अगर लीडर हैं तो ज़रा उनसे कह दो कि इस बार साइकिल हम चलाएंगे और छतरी पर पीछे आप बैठो। सर, जो बाईपोल हो रहा है विधानसभा का, उसमें कल लिस्ट आई है बीजेपी के प्रत्याशियों की। कहा जा रहा है कि बड़ा ख्याल रखा गया है पीडीए का, और ये चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, नारा है एनडीए गठबंधन का, सबका साथ सबका विकास। जितनी भी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की बनी है, किसी योजना में कोई उंगली नहीं उठा सकता कि किसी जाति धर्म के लिए बना है। सारी योजना सबके लिए बन रही हैं। पीडीए जो अखिलेश जी का पीडीए है, उस पीडीए का असली फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप करहल देखिए, परिवार। आप कटहरी देखिए, परिवार। आप अयोध्या जाइए, परिवार। सब जगह परिवार। तो उस पार्टी में रहने वाले लोग खाली परिवारों को राजनीति में ले आएंगे कि जो रोज़ झंडा डंडा लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलते हैं, हाथ खाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनसे किसी से मतलब नहीं है। ये सत्ता पाएंगे तो अपनी जाति की बात करते हैं, अगर जाति की बात नहीं करते तो हम तो कहते हैं मुसलमानों पर बता दें। ये बोरा का बोरा वोट देता है, सरकार बना देता है तो खाली झोरा थमा देते हैं कि लेके घूमो, फिर झोरा में भरो और बोरा में उल्टो, और फिर चुनाव आएगा तो एक बोरा हमको दे देना, और फिर हक की बात मत करना। ये इनके नेता, जो मुसलमानों के नेता गूंगा बहरे हैं, ये अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ते? जिस दिन बोलने लगेंगे उस दिन पटिया से निकाल देंगे साहब, सपा वाले। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, अभी जो एक बयान आया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उन्होंने कहा था कटेंगे तो बटेंगे, और वो हिट रहा हरियाणा में। इस बाईपोल्स में क्या देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हिट नहीं, काम पर अगर आप बात करें तो जो मोदी जी केंद्र से योजना बना रहे हैं, देखिए आयुष्मान कार्ड, गरीब जब बीमार होता है तब उसको एहसास होता है कि पैसा से हम कहाँ जाएं। तो आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए इलाज के लिए उसको मिल रहा है। पूरे देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड का कानून, आप देश में कहीं राशन ले सकते हैं। अगर एक कोटेदार से गड़बड़ी है तो दूसरे कोटेदार के यहाँ जाके आप राशन ले लीजिए। तो वो बीमारी को मोदी जी ने ठीक किया। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में अभी अभी हम लोगों ने अपनी पंचायती राज विभाग में एक योजना बनाई। उसके बाद उसको मुख्यमंत्री ने पूरे शहरी इलाकों के लिए भी कहा, जीरो पॉवर्टी स्कीम।
उसमें निःशुल्क आवास, शौचालय, पेंशन, निःशुल्क शिक्षा, बिजली उनके घर तक पहुंचाना, रास्ता उनके घर तक बनाना, आयुष्मान कार्ड, सारी सुविधा एक साथ दे करके उनको विकास के मुख्य धारा में ले आना। वो किसी जाति धर्म का हो सकता है। ऐसे एक दशक से 15 लाख लोगों को एक साथ हम आवास देने जा रहे हैं। ये 3 महीने में सर्वे पूरा होने जा रहा है और 6 महीने में काम चालू होने जा रहा है, 1 साल में पूरा करेंगे। और दूसरा 5 लाख कक्षा 8 पास 21 साल से 40 साल उम्र को 5 लाख रुपया रोजगार के लिए सरकार दे रही है। कानून बन गया, 27 दिन हो गया लगभग पास हुए। सरकार लोन दिलाएगी, 5 लाख लो, जाओ कमाओ, छानो घोटो, ब्याज सरकार देगी, कमा करके मूलधन जो है धीरे धीरे जमा करना। सर एक आखिरी सवाल मुझे याद आ गया चलते चलते, कांग्रेस पार्टी अब की बार बाईपोल में एक भी सीट नहीं पाई है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हमारा कोई कमेंट नहीं है। कांग्रेस, अब सोचिए कि जो देश और प्रदेश की सरकार में रहा करती थी पार्टी, आज उसके 2 एमएलए हैं। प्रदेश में 4-4 बार बसपा की गवर्नमेंट रही, आज उसके 1 एमएलए हैं और ओम प्रकाश राजभर आज 6 एमएलए हैं। तो आप समझ सकते हैं वो कहाँ खड़े हैं, किधर खड़े हैं। तो स्थिति है कि देखिए, जनता ऐसे लोगों से जो सत्ता ज़्यादा दिन तक चलाए, नहीं कुछ कर पाए, किए, हम नहीं करे, नहीं कुछ कर पाए, किए, उनसे जो हो सका। आज आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है, तो आज जनता को जो आवश्यकता है उसकी भरपाई हो रही है। तो उस भरपाई को लेकर के आप उठा के देखिए, सपा की सरकार थी तो 815 दंगे हुए, 1300 लगभग जन की हानि हुई। बसपा की सरकार में 600 दंगे हुए, 1200 लगभग जन की हानि हुई। और 7.5 साल में पहली बार उपद्रवियों ने एक घटना शुरू की, 1 जन की हानि हुई 7.5 साल में। फिर भी हम उनके अपने एडीजी और वहाँ के बहराइच के पुलिस प्रशासन को कि बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्होंने बड़ी घटना होने से बचाया। पूरे देश को जो आगे में झोंकने की तैयारी थी उसको उन्होंने कंट्रोल किया और प्रदेश में फिर कानून का राज कायम किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेता अलायंस में, उनका साफ कहना है कि किस तरीके से प्रदेश में सरकार एक नया माहौल और एक नया जो इकोसिस्टम है वो लेकर आई है और उसकी वजह से अब उसका असर जो है वो जनता के ऊपर दिख रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।